युद्ध 2 महीने तक खिंच चुका है। युद्ध के 2 महीने बाद पुतिन से मिलेंगे यूएन चीफ। ये एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को ये मुलाकात हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी गुटेरेस मिलेंगे मॉस्को दौरे के बाद। कीव में ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे यूएन चीफ। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। उम्मीदें बहुत सारी हैं। क्या ये समझा जाए कि अब ये युद्ध जो है कंक्लूड होने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अगर ये मुलाकात हो रही है और अगर यूएन महासचिव जा रहे हैं पुतिन से मिलने, तो जाहिर सी बात है युद्ध को समाप्त करने पर ही बात होगी। क्या ये संभव हो पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न। बिल्कुल रवि, सवाल कई हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद यही कि क्या पुतिन सुनते हैं एंटोनियो गुटेरेस की बात, और यही समय क्यों 2 महीने क्यों लग गए एंटोनियो गुटेरेस को पुतिन से बातचीत को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूएन चीफ के सामने पुतिन का रुख क्या होगा, क्या बातें होंगी। आइए आपको समझाते हैं, बताएंगे क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। यूएन चीफ के सामने क्या कुछ कह सकते हैं पुतिन, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। वॉर के अपने फैसले के पक्ष में तर्क पुतिन पेश कर सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस के सामने। इसके अलावा यूक्रेन में पश्चिम की दखल का मुद्दा भी उठा सकते हैं। जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में इंटरफेयर कर रही हैं, ये मुद्दा भी बड़ा हो सकता है और ये पुतिन उठा सकते हैं। रूस की सुरक्षा का हवाला देकर हमले को उचित ठहरा सकते हैं पुतिन। इसके अलावा नाटो के पूर्व की ओर विस्तार रोकने की मांग भी रख सकते हैं। यूक्रेन में कथित तौर पर मिले बायोलैब की बात भी पुतिन एंटोनियो गुटेरेस के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनाने की जरूरत पर भी जोर दे सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस पर लगाए गए जो सैंक्शंस हैं उस पर भी बातचीत कर सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से एक बड़ा पैनल है। कर्नल रिटायर्ड एम के सिंह हमारे साथ हैं एज डिफेंस एनालिस्ट। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, थिंक टैंक के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह डिफेंस एनालिस्ट और कमोडोर रिटायर्ड राजीव सरदाना एज डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और क्योंकि यूएन के जो चीफ हैं वो जा रहे हैं मॉस्को, ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएन एक फिगर हेड रह गया है। सिर्फ ये कर्टसी विजिट कह सकते हैं। जो पुतिन ने अपना डिसीजन लेना था, अपना एक्शन लेना था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने जो लेना था उन्होंने ले चुके हैं। ये तो एक आफ्टर थॉट है जो आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता 2 महीने लग गए मॉस्को जाते जाते यूएन जनरल सेक्रेटरी को, ना ही कोई उसका कोई फायदा होने वाला है। इट्स जस्ट शो केस। संदीप जी, आपको क्या लगता है? गुटेरेस बार बार ट्वीट करके अपील करके बोल रहे थे कि शांति आए, पीस हो, लेकिन 2 महीने लग गए उनको वहां तक पहुंचते हुए। देखिए, यूएन का जो रोल हमेशा मॉरलिंग कर रहा है, इसमें मॉरलिंग पुलिसिंग होती है। तो यूएन का रोल हमेशा एक हिस्ट्री में इस बात का गवाह रहा है कि 1945 के बाद जैसे बना, जितने भी वॉर हुए, जितने भी वर्ल्ड क्राइसिस हुई है, उस क्राइसिस को कभी भी इस ये बॉडी ने ये ठीक है कभी उसको लेकिन रोक नहीं पाई। एक चीज है कि जैसे अमेरिका इसको एक टूल की तरह यूज कर रहा, हो सकता है कि अब रशिया अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए यूएन को एक प्लेटफॉर्म बनाए कि चलो अब जो हुआ हुआ, अब सेटल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।